नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, जैसा कि आज का जो लेक्चर है आप सबकी भारी डिमांड पर लाया गया है। ठीक है कि सर एक बार एक वीडियो आपका जो है टिश्यू के टॉपिक पर भी आना चाहिए। ठीक है, आप सबके भारी डिमांड पर आज ये क्लास में लाया हूँ। और सच ये क्लास मैं बता रहा हूँ ना कि टिश्यू आज के बाद शायद आपको पढ़ने ना पड़े दोबारा, ऐसी क्लास होने जा रही है। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। बस धैर्य बनाए रखिएगा हमारे साथ आप भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले टिश्यू पहले टिश्यू को जानने से पहले हमें सेल को जानना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली टिश्यू जो होता है ये द ग्रुप ऑफ द सेल होता है। जैसे बाय द वे समझेंगे थोड़ा सा कि ये हमारे पास सेल हो गया एक, है ना, एक सेल हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आप देख रहे हैं इन सभी को मिला दिया जाए, है ना, ये सेल ये सेल ये सेल ये सभी को आपस में मिला दिया जाए, ये क्या हो गया, एक ग्रुप का क्लस्टर हो गया, कह सकते हैं एक सेल का पूरा क्लस्टर हो गया, एक समूह हो चुका है। अच्छा, यही जब सेल का जब पूरा क्लस्टर हो जाता है इसी को हम नाम दे देते हैं टिश्यू। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज ये ध्यान भी रखना है कि ये जब जो भी जितने भी सेल हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी सेल एक ही फंक्शन करते हैं। सभी के सभी सेल एक ही फंक्शन करते हैं, यानी कि अगर इसमें से ये सेल अलग वर्क करे और ये सेल अलग वर्क करे तो ये आपस में सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मायने ये रखता है कि यहाँ पर सभी सेल का एक ही फंक्शन हो। ठीक है, एक पार्टिकुलर सेल का एक निश्चित फंक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो टिश्यू होता है उसमें जितने भी सेल होते हैं उन सभी का फंक्शन एक जैसा होता है, डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। अच्छा, सभी सेल का जब फंक्शन एक होगा तभी जाकर हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे पूरा ऊतक है क्या। ऊतक देखिए, ये ग्रुप द ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। अब हम लाइन टू लाइन बात करेंगे यहाँ पर। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और एंड ओरिजिन एंड दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। मैंने कहा ना कि जितने भी यहाँ पर सेल होने चाहिए सभी के सभी क्या होने चाहिए, एक ही फंक्शन करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है नर्वस सिस्टम का वर्क कर रहा है, एक जो है डाइजेशन का वर्क कर रहा है, एक जो है कंडक्शन का वर्क कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक जो टिश्यू होगा वो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा वहां पर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे मसल सेल, जो मसल्स टिश्यू होंगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ मसल्स क्या करेंगी, अपना मसल्स वाला वर्क करेंगी वो, और कोई वो ब्लड वाला वर्क नहीं करेंगी। जो ब्लड टिश्यूज होंगी वो ब्लड का वर्क करेंगी। नर्व टिश्यू नर्व का नर्व सेल वाला पूरा फंक्शन करेंगे। जाइलम अपना, फ्लोएम अपना, यानी कि जितने भी आपको टिश्यू मिलेंगे इनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है। क्यों डिफरेंट फंक्शन होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप वाले जितने भी सेल होते हैं, जैसे हमारे पास हम समझ लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेते इसको रेज करते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, अब जो है ये जो सेल है ये नर्व नर्व सेल का वर्क कर रहा है, ये जो सेल है ये जाइलम का वर्क कर रहा है, ये जो सेल है ये फ्लोएम का वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका मसल्स का वर्क कर रहा है। ठीक है, मसल्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग समझ लीजिए। अब यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान देनी है, अगर हमारे पास मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, समझेंगे? ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे। ठीक है, ये नर्व सेल हो गया, ये आपका जाइलम हो गया, ये आपका फ्लोएम हो गया, और ये आपका मसल्स हो गया। मैं यहाँ पर ये नर्व सेल हो गया, पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका नर्व हो गया, ये आपका जाइलम हो गया, ये आपका फ्लोएम हो गया, ये आपका मसल्स हो गया। अगर ये ऐसे चार आपको दिख रहे हैं, 4 सेल हैं, चारों का फंक्शन अलग है, अगर इनका समूह होगा तो वो टिश्यू नहीं बनेगा, वहां पर टिश्यू बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी 4 टाइप सेल्स हैं चारों का फंक्शन अलग है, टिश्यू वही फॉर्म होगा। जैसे यहां पर क्या, अब मैं दूसरा बॉक्स यही बना रहा हूं, ये हमने क्या लिया,
ये भी नर्व सेल है, ये भी नर्व सेल है, ये भी नर्व सेल है, ये भी नर्व सेल है। यानी आपको जितने दिख रहे हैं सभी के सभी नर्व सेल हैं, सबका फंक्शन एक है ना। जब सभी सेल का फंक्शन एक होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसे हमें लगता है क्लियर होगा। यानी हमने क्या कहा कि सभी सेल का फंक्शन जब एक हो जाएगा, एक समान होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका टिश्यू कहा जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। आगे बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, हम यहां पर इससे पहले चलने से पहले हम डिफरेंस समझ लें कि एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में फंक्शन डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आप समझेंगे प्लांट टिश्यूज आर स्टेशनरी या फिक्स्ड व्हाइल एनिमल टिश्यूज आर कह सकते हैं मूवेबल। ठीक है, आप समझेंगे जो प्लांट टिश्यू होता है वो मूव नहीं करता, एक ही जगह स्थिर रहेगा, जहां पर है वहीं पर स्थिर रहेगा, वो कहीं लेफ्ट राइट नहीं होना है। लेकिन हमारा जो एनिमल्स होते हैं ये मूव करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर बात करें, पहला डिफ्रेंसिएशन तो यही हो गया कि भैया ये फिक्स होता है और ये फिक्स नहीं होता, ये दिख रहे हैं मूवेबल होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड, यहां फोकस करेंगे। ठीक है, आपके जो मोस्टली प्लांट टिश्यू होते हैं डेड होते हैं। अभी हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल लिविंग होता है कुछ हद तक। ठीक है, लिविंग टिश्यूज आर वेरी फ्यू वाइल इन एनिमल टिश्यूज आर मोस्टली लिविंग। भाई लिविंग बॉडी यानी जितने भी एनिमल सेल हैं, इनमें जितने भी टिश्यूज हैं सभी के सभी लिविंग हैं, सभी की सभी। लेकिन वहीं आप देखेंगे प्लांट टिश्यू में क्या है कि आपको मेरिस्टेमेटिक और कुछ को छोड़ करके एक्सेप्शन के रूप में सभी मैक्सिमम टिश्यूज यहां पर जो है डेड होती हैं। क्लियर है। प्लांट टिश्यूज मेनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। प्लांट टिश्यू का मेन वर्क होता है इसका स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी मजबूती और उसके साथ ही साथ उसको दृढ़ता प्रोवाइड करता है। आगे, while in animal tissues perform various functions and they are flexible and movable। भाई हमारे बॉडी में एनिमल टिश्यू में आप देखेंगे ये जो टिश्यूज का क्या वर्क है, हमारे बॉडी को मूवेबल बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। यानी भाई हमारे बॉडी को क्या करेंगे, मूव हो, आपका हर एक ज्वाइंट मूव करता है, आपकी बॉडी जो है बेंड भी हो जाती है लेफ्ट राइट, आप जैसे बेंड करना चाहें। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में वैसे टिश्यू अवेलेबल हैं, पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। Some tissues like bones and cartilage provide strength and rigidity। हमारे बॉडी में जैसे बोन हो गया है ना, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड, मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दृढ़ता प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी नहीं तो पता चलता हमारी बॉडी कैसे केचुए जैसी होती है हमारी बॉडी, है ना। आगे बात करते हैं प्लांट टिश्यू, शुरुआत करते हैं। देखिए आपका मेनली टू टाइप का होता है ये प्लांट टिश्यू। कौन कौन सा, एक हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक, एक हो गया परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम मेरिस्टेम भी कहते हैं, एक है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो आप देखेंगे मोस्टली क्या होगी, आपकी जो है डेड होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब आते हैं पहले आपका पहला जो, हाँ, प्लांट टिश्यू। ठीक है, एक हो गया इसको भी देखते हैं। ठीक है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पूरे प्लांट टिश्यू में हमने पहले बताया लिविंग टिश्यू होती है। ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिमेन एक्टिव एंड कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। ठीक है, इकलौती सेल है, इकलौती टिश्यू होती है जिसमें कह सकते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, बाकी किसी में नहीं होती है, बाकी किसी में नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूं यहीं पर, दे रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं क्या, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड वेरी एक्टिव सेल्स। एक्टिव रहेंगी तभी डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ठीक है, यूजुअल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ध्यान रखेंगे यहां पर आपको इंटरसेलुलर, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है हमारे, ये देखिए हमारे, सॉरी, ये यहां पर ध्यान देंगे, है ना। आपको एक चीज यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। अभी आप देखेंगे इसी में पैरेन्काइमा में आप देखेंगे वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, उन सभी पर हम बारी बारी करके आएंगे। आगे क्या करा कि भाई यहां पर इंटरसेलुलर एब्सेंट हो गया। सेल्स आर ओवल शेप हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स आर रिच इन साइटोप्लाज्म विथ स्मॉल
ठीक है, यहाँ नो वैक्यूल्स हो सकते हैं, या जो भी वैक्यूल्स पाया जाएगा यहां पर या तो बहुत छोटा पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? आगे, these cells have great power of division, they help the plant to growth in length girth। ठीक है भाई, इनमें देखिए जाहिर सी बात है भाई, जिस सेल में जिस टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी होगी वही फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिसमें फंक्शन डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होगी वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब भी हम देखते हैं। ठीक है, क्या करेगा, लेंथ को गर्थ के लिए जिम्मेदार होता है, गर्थ मतलब उसकी डायमीटर, उसकी चौड़ाई के लिए। लोकेशन कहां कहां पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लोकेटेड मेनली इन द एपिकल रीजन, एपिकल रूट एंड शूट टिप, रूट एंड शूट टिप। यानी आप देखेंगे, अभी हम इसको फिगर के माध्यम से लाते हैं तब समझ में आएगा। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। देखिए तीन टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। अब हम यहां फिगर लाते हैं भाई, फिगर कहां गया, फिगर कहां गया भाई? हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चलो भाई इसको छोटा करते हैं। तब चलिए हम पॉइंट वाइज करके समझते हैं। पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, कहां पाया जाता है, एकदम टिप पे पाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इसकी लोकेशन कहां है, एकदम टिप पर भी पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है, एकदम यहां वाले पार्ट पर भी पाया जाता है, यहां पर भी, दोनों पार्ट पे। यानी आप देख रहे हैं रूट वाले टिप, ये आपका रूट वाला टिप हो गया, और आपका ये जो दिख रहा है ये सूट वाला टिप हो गया। ठीक है, ये आपका सूट वाला टिप हो गया है कि नहीं। ये दोनों कहां पाए जाते हैं, हमेशा रूट और सूट टिप पर ही पाए जाएंगे, क्योंकि इलांगेशन वहीं पर होगा। इसकी लेंथ यहीं से बढ़ेगी, इसकी लंबाई यहीं से बढ़ेगी, यहीं से बढ़ेगी, और कहीं से नहीं बढ़ने वाली है। बात करेंगे क्या, इंक्रीजिंग हाइट, इसका जो मेजर वर्क क्या है, हाइट को इंक्रीज करता है, यानी उसकी लंबाई को बढ़ाने का वर्क करता है। कौन, एपिकल मेरिस्टेम। तीन टाइप की सेल होती है ना, टिश्यू होती है, कौन कौन सी, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। जिसमें से जो पहला आपका कहां पाया जाएगा, एकदम सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या पाया जाए, एपिकल। इसीलिए इसका नाम जो है एपिकल टिश्यू पड़ा है, एपेक्स प्रेजेंट है ना, एकदम एपेक्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। सेकंड हमारा क्या हो गया, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लोकेशन देखते जाएंगे कहां पाया जा रहा, आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन कहां है, बीच में है, इधर इधर, यहां पर है ना, है ना। क्या वर्क है, इंक्रीज इंटरनोड लेंथ, क्या कर रहा है, यहां पर इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, यहां पर इसकी इंक्रीज, ये तो ऊपर तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बीच में भी इसको बढ़ाना है, बीच से भी बढ़ाना है, और यहां पर इसके साइड जो इंटरनोड दिख रहा है इसकी भी साइज को बढ़ाना है। ठीक है, लीफ कहां से ग्रो करेगा, इंटरनोड से। ये इंटरनोड वाला पॉइंट होता है, इंटरनोड वाले पॉइंट पे कौन सी टिश्यू पाई जाती है, आपकी इंटरकैलरी टिश्यू। क्लियर है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका लैटरल, कहां पाई जाएंगी, इनकी लोकेशन बात करते हैं, एकदम साइड में, एकदम साइड में, एकदम साइड में पाई जाती हैं, लैटरल साइड में। ठीक है, इनकी लोकेशन कहां है, लैटरल साइड में होती है। मेन वर्क क्या है, इंक्रीजिंग गर्थ, यानी पौधे के जो डायमीटर को मेंटेन करने के लिए, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, लैटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। ठीक है, हम फिर से एक बात करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम हाइट के लिए जिम्मेदार, इंटरकैलरी उसके इंटरनोड्स के लिए जिम्मेदार होता है, आपका लैटरल किसके लिए, इंक्रीजिंग गर्थ, इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने का वर्क करता है। एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए भाई, ठीक है, ये लोअर वाला पार्ट। चलिए आगे बात करते हैं हम, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ, अब यहीं पर देखते हैं क्या कर रहा है भाई, एपिकल मेरिस्टेम, दीज आर लोकेटेड एट द एपिसेस ऑफ द रूट एंड शूट। हमने अभी दिखाया कहां पाया जाता है, एकदम अपर पार्ट पे और एकदम लोअर वाले पार्ट पर, दोनों जगह पाया जाता है। दीज मेरिस्टेम्स ब्रिंग अबाउट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। हमने यही बताया कि प्लांट बॉडी की लेंथ के लिए जिम्मेदार, उसकी लंबाई के लिए जिम्मेदार है भाई ये। एंड आल्सो नोन एज ग्रोइंग पॉइंट, इसको हम ग्रोइंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं भाई। रूट वाला, रूट हेयर वाला पार्ट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, रूट नोड्यूल्स भी इंक्रीज करेगा, आपका एकदम जो
रूट सिस्टम का एकदम टिप वाला पार्ट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। लैटरल मेरिस्टेम हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ द गर्थ, है ना, गर्थ के लिए जिम्मेदार होता है, अभी मैंने बात किया है, उसकी चौड़ाई के लिए जिम्मेदार होता है। जो प्लांट धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, पहले इतना बड़ा फिर धीरे मोटा मोटा इतना मोटा हो गया, क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पर लैटरल मेरिस्टेम अपना वर्क लगातार कर रहा होता है, इसलिए हो पाया है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम का कोई एग्जांपल कॉर्क हो गया, कॉर्केम्बियम हो गया। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दीज मेरिस्टेम्स आर यूजुअली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ द इंटरनोड। हमने अभी बताया कहां पर, जैसे हमारे प्लांट हो गया, यहां से लीव निकल रही है, यहीं पर ये पाया जाता है। ठीक है, एकदम सेम पॉइंट पर। क्लियर? फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब देखते हैं, ये तो था पूरा हमारा इसके पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट हो गए, तीनों हमने डिस्कस किया। अब इन सभी का मिलाकर फंक्शन क्या है देख लेते एक बार। फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थोड़ा सा जूम कर दें। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। हमने पहले बताया ये भाई एक्टिव टिश्यू है तो यही डिवाइड करेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ, लेंथ एंड प्लांट, यानी जितने भी टाइप के ग्रोथ एक प्लांट के अंदर होते हैं, जैसा भी ग्रोथ होता है, चाहे लेफ्ट से, चाहे राइट से, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, सभी टाइप के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जिम्मेदार है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कॉजेज ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव। हमने बताया इंटरकैलरी, भाई क्या देख रहे थे ना यहाँ पर, अभी हमने बताया एक नई लीफ की फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका इंटरकैलरी टिश्यू जिम्मेदार होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। द लैटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये भी बात की है भैया। ऑल न्यू ऑर्गन्स एंड देयर ग्रोथ अकर बाय द डिवीजन ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक। अगर प्लांट के अंदर कैसी भी कोई भी नई ऑर्गन बन रही, क्यों कैसी भी न्यू ऑर्गन हो, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक। हमने बताया पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही लिविंग होती है, इसी के अंदर एक्टिव डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। इसीलिए प्लांट के अंदर जितने भी टाइप के आपको चेंज देखने को मिलेंगे, सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमारा मेरिस्टेम से जिम्मेदार होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जिम्मेदार होता है। आगे, हाँ, और एक चीज क्या कर रहा है? एनी इंजरी या वाउंड्स इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट आर क्योर्ड एंड हील्ड अप बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी प्लांट में अगर कहीं चोट लग रही, कहीं आप घाव हो गया है, उसको भी भरने का वर्क कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप देख पा रहे हैं कि एक प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कितना बड़ा रोल है ना, कि मतलब जितने भी टाइप के उसमें ग्रोथ हो रहे हैं, चाहे वो उसकी लंबाई से लेकर के उसकी उसमें घाव भरने तक के सारे प्रोसेस कौन कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कर रहा है, सारे के सारे वर्क वही कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यू, अब हम बात करेंगे भाई, परमानेंट टिश्यू हमारा पहला खत्म हो चुका है। परमानेंट टिश्यू आर दो टिश्यूज इन विच द ग्रोथ एंड डिवीजन कैपेसिटी हैज बीन स्टॉप्ड। ठीक है, परमानेंटली या टेम्परेरली, ठीक है, रेयरली। ठीक है, बात करें तो ये परमानेंट टिश्यू क्या होता है? एक्चुअल मेनी केसेस में दिखाया जाता है, मैक्सिमम केसेस में अगर बात करें 98% केसेस में आपको जो है आपको डेड मिलेंगी। 2% केसेस में आपको क्या मिले? एक्सेप्शन मिलेगा। भाई एक्सेप्शन कहाँ नहीं है, हर जगह ये घुसा पड़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो, कैपेबिलिटी कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, एकदम टोटली बंद। ठीक है, कुछ को छोड़ करके। परमानेंट टिश्यूज आर दो टिश्यूज इन विद द ग्रोथ एंड डिवीजन कैपेसिटी हैज बीन स्टॉप्ड परमानेंटली, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हमने पहले बताया कि ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रोल नहीं, कैसा भी रोल नहीं है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेड होती है, पहली चीज। सेल्स है फिक्स शेप, भाई एकदम फिक्स शेप है, नो यहां से टच से मत नहीं होंगे, भाई एकदम फिक्स है, बैठे रहेंगे यहीं पर। आगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑफ्टन प्रेजेंट, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। दिस टिश्यू प्रोवाइड परमानेंट शेप ऑफ साइज, भाई ये क्या करेंगे? एक प्लांट को एक परमानेंट शेप, एक साइज प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे बॉडी में बोन कैसी है हमारी बॉडी में, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, लिविंग दोनों है। ठीक है, तो वैसे यहां पर टिश्यू क्या कर रही है? परमानेंट, जैसा भी प्लांट हो रहा है उसको एक परमानेंट प्रोवाइड करा दिया, भैया ऐसा होना है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आप चाहो कि इसको हम यहाँ टेढ़ा कर दें, ऐसे कर दें ये प्लांट, तो नहीं हो पाएगा भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ से कट जाएगा ये प्लांट, लेकिन आप चाहिए कि हम इसको घुमा करके ऐसे कर दें, तो नहीं हो पाएगा ये। आगे, परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स, कौन कौन से? एक हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट
टिश्यू। टू टाइप्स के हैं भैया, कौन कौन से? आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। चलो भाई, यहाँ कलर चेंज करेंगे। चलो ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब एक एक करके इनको भी देख लेते हैं भाई, क्या है क्या नहीं है। These tissues are composed only one type of cell। ध्यान रखिएगा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है केवल एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, केवल एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप देख पाएंगे इसके भी तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप मतलब एक हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कॉलेन्काइमा, तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। अभी आप देखेंगे यही पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा, इसी को हम क्लोरेन्काइमा भी कहेंगे। जब इसमें एयर कैविटी डेवलप कर जाएगी तो हम इसको एरेन्काइमा भी कहेंगे। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा वैक्सी टाइप की चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सब हम देखेंगे एक बार, भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई कहाँ से इसका, चलिए पैरेन्काइमा पहला हमारा है। ठीक है, क्या करना, दीज आर मोस्ट बेसिक फंडामेंटल टिश्यू विच आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द प्लांट। ये पूरे प्लांट बॉडी में पाया जाता है। क्लियर? शेप क्या है? ओवल या राउंडेड होता है। अगर हम बात करें इसका शेप कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहां पर फोकस करते जाइएगा, अब जहां मार्क करेंगे। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गैप है ना, ऐसे ऐसे गैप पाई जा रही है। ये जो गैप पाई जा रही है इसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है। सेल्स हैव डेंस एंड लिविंग प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है तो काफी डेंस घना होता है, और ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, यहाँ पर लिविंग रहेगा तो वही एक्टिव होगा उसको, अगर नॉन लिविंग रहेगा तो उसमें कहाँ फंक्शन की कोई क्रिएटिविटी होगी ही नहीं। पैरेन्काइमा इज फाउंड इन पिथ, मिडोफिल ऑफ लीफ, जाइलम, फ्लोएम। ये यहाँ पर मतलब इतनी जगहों पर पाए जाते हैं, और भी जगहों पर पाए जाते हैं। बेसिकली हमें जो जानना है इतना ही जानना है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल में डेवलप क्लोरोफिल एंड बिकम फोटोसिंथेटिक। सच पैरेन्काइमा सेल इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब इसी पैरेन्काइमा में, है ना, जब इसी पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही पैरेन्काइमा अब फोटोसिंथेसिस करने लगता है। जब फोटोसिंथेसिस करने लगता है तो भाई ये इसको फोटोसिंथेटिक हो गया। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से इसका नाम बदल जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्लोरेन्काइमा हो जाएगा। क्या कहा मैंने फिर से कि यही जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, और उस टाइम इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? क्लोरेन्काइमा। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं। चलो भाई आगे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे भैया फटाफट आगे। इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो आपके जलोद्भिद होते हैं, यानी जल के समीप रहने वाले प्लांट या जल में उगने वाले प्लांट। द पैरेन्काइमा में हैव लार्ज कैविटीज। इसी पैरेन्काइमा में आपको बहुत बड़ी कैविटी देखने को मिलती। अच्छा, ये अगर कैविटी नहीं देखने को मिलेगी ना, तो ये जो आप पत्तियां देखते हैं ना, जो आप कमल वगैरह की, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं? क्योंकि वहां पर आपका ये पाया जाता है, कौन से भाई कहा गया? एरेन्काइमा। वहां पर क्या पाया जाता है? एरेन्काइमा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पत्तियां पानी में फ्लोट कर रही होती, तैरती रहती है, नहीं तो डूब जाए। आप जो नहीं डूब पा रही, क्यों? तो आपको उस एयर कैविटी की वजह से। एयर कैविटी किसमें पाई जाती है? केवल और केवल एरेन्काइमा में पाया जाता है। और एरेन्काइमा टिश्यू किसमें पाया जाता है? केवल और केवल हाइड्रोफाइट्स में। समझ में आया हमने क्या कहा? एयर कैविटी जब भी पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज डेवलप होगी, वो क्या बनाएगा? एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा टिश्यू केवल किसमें पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में ही पाए जाते हैं। क्लियर होगा? आगे चलते हैं। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स मतलब मरुद्भिद, है ना। मरुद्भिद मतलब जो भी रेगिस्तानी एरिया में अपना उगते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म द मिडोफिल ऑफ द लीव्स। ये क्यों मिडोफिल टिश्यू क्यों बनती हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए बनती हैं। एंड इट इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है,
जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं ना, रात में ही अपना सेकेंडरी प्रोडक्ट बना करके, या कह सकते हैं कि अपना को एंजाइम बना करके वो रखे रहते हैं, और जैसे ही सनलाइट पड़ेगा सुबह, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर है? आगे, पैरेन्काइमा मेनली सर्व एज फूड स्टोरिंग टिश्यू। इसका मेन फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, यानी कि फूड को स्टोर करके रखने का वर्क करेगा। इतना ही नहीं, बॉडी की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, उसकी दृढ़ता को बनाए रखता है। ठीक है, बीइंग मेरिस्मेटिक इन नेचर, पैरेन्काइमा इज एसोसिएटेड विद वाउंड हीलिंग। ठीक है, ये पैरेन्काइमा मेरिस्मेटिक टिश्यू के नेचर का होता है, इसीलिए घाव को भरने में भी इसका रोल होता है। रीजनरेशन, फॉर्मेशन, एडवेंटिटियस रूट के फॉर्मेशन भी आपको 2 टाइप का रूट होता है ना। आगे, पैरेन्काइमा आल्सो मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। यहां पर फिगर देखा मेंशन है भाई, देख लेते एक बार। डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा आपको देखने मिल रहा होगा कि ये एक आपको दिख रहा है टीएस दिख रहा, यहां पर भी यही कलर है भाई। हाँ, ये टीएस है, ये एलएस है। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको दिख पा रहा है। ये जो कवर दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। आप ये जो सेल के अंदर ये छोटे छोटे ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का रोल आप जानते हैं, जो न्यूक्लियस का रोल होता है भैया हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सीधी सीधी बात। ठीक है, सेल वॉल यहाँ पर एकदम आउटर लेयर पाई जाती है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। आप इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी देखने को मिल रहा है, वैक्यूल इसमें भी पाया जा रहा है, वैक्यूल इसमें भी पाया जा रहा है, न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट है ना, आप देख पा रहे हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हर जगह प्रेजेंट है ना। ये सारी चीजें आपकी किस में पाई जाएंगी? पैरेन्काइमा टिश्यू में पाई जाती हैं। आई होप क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट हमारा है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, ठीक है, These tissues are also living with angular elongated cell। ठीक है, elongated cell होती हैं और ये भी लिविंग होती है। इनका भी नेचर क्या है? लिविंग है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपका पैरेन्काइमा टिश्यू ही लिविंग है, आपका कॉलेनकाइमा भी लिविंग होता है। हमने बताया ना पहले ही, उसको एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए। क्या कर रहा है आगे? द सेल्स आर थिक वॉल्ड होती हैं, आप देख पा रहे हैं ये इनकी जो वाल है काफी थिक दिख रही है एकदम। पहली बात, एकदम मोटी मोटी वाल इनकी पाई जा रही है एकदम। और एक चीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है। पाया जा रहा है कहीं कहीं गैप दिख रहा है बीच में? नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, ये देखिए जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, पेन चेंज करे यार, है ना, ये थिकनेस इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी प्लांट आप देखते हैं, प्लांट खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि वो गिर जाता है। आंधी आएगा, फ्लेक्सिबल होगा, लपेगा, फिर सीधा हो जाएगा, लेकिन वो गिरता नहीं है। एक्सेप्शन को छोड़ देना भाई, जो इनकी रूट कमजोर होगी वो तो गिर ही जाएंगे। वो चाहे इंसान हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे पौधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक बराबर है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी आप आंधी आने पर देखते हैं या हवाओं के चलने पर देखेंगे, प्लांट फ्लेक्सिबल मूव करता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलेनकाइमा। आप देख पा रहे हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि वो मूवमेंट के फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो टूट भी नहीं रहा है, वो जैसे है वैसे अपने फॉर्म में दोबारा आ जा रहा है। यानी उस टाइम उसको एक सपोर्ट मिल रहा है। वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलेनकाइमा ही प्रोवाइड कराता है, जिससे वो प्लांट या उसको टहनियाँ टूटे ना। ठीक है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि इसका मेन वर्क क्या है कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबल बना प्रोवाइड करना। ठीक है, चीजें क्लियर होंगे, चलेंगे आगे भैया, एकदम समय नहीं वेस्ट करना है। कॉलेनकाइमा टिश्यू को देखिए आपका पूरा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख लेंगे, अभी मैंने इसको बता दिया, आगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो भैया, नेक्स्ट है हमारी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। दीज आर हार्ड रिजिड डेड टिश्यू। आपको बता दें, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा
स्क्लेरेंकाइमा, चाहे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, चाहे क्लोरेन्काइमा, चाहे एरेन्काइमा, हम सभी की बात कर रहे हैं। सब में केवल और केवल जो सब में मिला करके केवल स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसी टिश्यू है जो डेड टिश्यू होती है, ठीक है। बाकी सभी लिविंग होती हैं। यानी हमने क्या कहा, पेरेन्काइमा हो गया, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद कॉलेन्काइमा। ये इतनी टिश्यू जो आपको दिख रही हैं, इनका नेचर क्या है, लिविंग होते हैं। ये सभी के सभी लिविंग है। आपको क्यों नॉन लिविंग कौन सा दिखेगा, ये स्क्लेरेंकाइमा महोदय, यही आपको क्या दिखेंगे, डेड दिखेंगे। बाकी की सभी सभी द सेल वॉल इज वेरी थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो स्क्लेरेंकाइमा होता है, ठीक है, ये इसकी जो वाल होती है लिग्निन की बनी होती है। और यहाँ पर एक पॉइंट हमसे भी थोड़ा सा मिस हुआ था, यहाँ पर हाँ, जो कॉलेन्काइमा होती है इसकी वाल किसकी बनी होती है भाई, ये इरेज करते हैं, इसकी वाल बनी होती है लिग्निन की, लिग्निफाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, लिग्निन की नहीं भाई, पेक्टिन, पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है, पेक्टिन की बनी होती है। इसकी सिलवार पेक्टिन की बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा की लिग्निन की बनी होती है। आगे हाँ, कॉमनली सीन हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल, नारियल की जो खोपड़ी होती है ना, जो हस्क होता है वो वाला पार्ट देखेंगे, मजबूत भी होता है। और जो है या उसके ऊपर जो छाल पाई जाती है किसकी बनी होती है, वो सभी की सभी डेड टिश्यू हैं। आप लिविंग जाकर देख सकते हैं एग्जाम्पल, वो सभी के सभी डेड टिश्यू हैं, लेकिन भैया मजबूत होती, काफी रिजिड होती, काफी हार्ड होती हैं, उसको आप तोड़ नहीं सकते इसे। एग्जाम्पल ये देखिए फिगर, ये जो वाल दिख रही है, ये लाइट कलर लेना पड़ेगा, ये भी येलो, ये जो वाल दिख रही है ये कैसी हैं, सभी के सभी लिग्निफाइड है, टोटल लिग्निफाइड आपको दिख रही है, ठीक है। ल्यूमेन, ये जो बीच गैप पाया जाता है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन मतलब होता है किसी भी के दो, जो आपका किसी भी पाइप का डायमीटर या किसी भी सेल का डायमीटर जो होता है उसी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। अभी आप जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारा जो पार्ट आएगा अभी उसमें हम देखेंगे डिटेल में। चलो भाई, चलो यार, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर हम आते हैं, बात करते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया, अब हमारा परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट चलेगा। क्लियर है? क्या कह रहा है, दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहां पर एक से अधिक टाइप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक से अधिक टाइप मतलब सबका अलग वर्क होता है सभी का। दीज आर पार्टिकुलरली फाउंड इन वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जानते रहिएगा। हेंस दीज आर आल्सो रेफर टू एज वैस्कुलर टिश्यू। देखेंगे यहां पर आपको वैस्कुलर टिश्यू ही पाया जाएगा। ओहो ओहो भाई, क्या हो गया ये, नो 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 भाई, इसको इसको हटाओ पहले, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए। अरे भैया तो कहाँ पहुँच गया यार, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। यहीं पर थे भाई, हम लोग कहीं दूर नहीं थे। दिस, हाँ यही बात कर रहे हैं कि ये जो होती हैं अलग अलग सेल की टाइप की, मतलब जितने भी सेल हैं आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, सबका अलग अलग फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा, बनती है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम को मिला दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलिए, चाहे वैस्कुलर बंडल बोलिए, चाहे आप वैस्कुलर टिश्यू बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। आगे कितने टाइप के, टू टाइप, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का वर्क क्या होता है, जाइलम टिश्यू एक्चुअली क्या करती हैं, ये प्लांट में वाटर का कंडक्शन करती हैं। जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। कौन करता है इसका कंडक्शन, जाइलम टिश्यू करती हैं, ठीक है।
जाइलम टिश्यू आप देखेंगे 4 टाइप के यहाँ इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक हो गया ट्रैकीड, वेजल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। कौन कौन से हमने देखा? ट्रैकीड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आपको जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग टिश्यू होती है, बाकी सभी की सभी डेड होती हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, जो प्लांट में वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है केवल और केवल ट्रैकीड्स। पेन चेंज करो यार, ये ट्रैकीड्स हो गया और वेजल्स, केवल 2 ही ऐसे आपके टिश्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं बॉडी में। ठीक है, मार्क रखिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या करा? ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, बाकी की सभी डेड होती हैं। क्लियर? आगे फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यू क्या करती हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन। आपको ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये भी होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये भी होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये भी होता है। दोनों, ऐसा नहीं है दोनों का सेम है। जब भी पाए जाएंगे दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, हमेशा मतलब इन दोनों का साथ छूट ही नहीं सकता। अगर जाइलम पाया जाएगा तो फ्लोएम पक्का पाया जाएगा, हर हाल में पाया जाएगा। अगर फ्लोएम पाया जाएगा तो जाइलम भी हर हाल में पाया जाएगा। दोनों भाई हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे रहते, कभी रह ही नहीं सकते। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। इट कंसिस्ट 4 टाइप एलिमेंट्स। ये भी शीप ट्यूब, एनसीईआरटी हमारी 5 टाइप मेंशन करती है, लेकिन अदर बुक्स कहीं कहीं 4 ही मेंशन करती हैं। ठीक है, शीप ट्यूब यानी ये शीप सेल का मेन वर्क क्या होता है? शीप सेल का मेन वर्क होता है भैया फिल्टर छननी का वर्क करता है। ये जो भी चीज, जैसे इसका वर्क क्या है? वर्क यही है कि कंडक्शन ऑफ फूड करता है, यानी भोजन का ये क्या करता है? कंडक्शन करता है पूरे प्लांट बॉडी में, यानी लीव से भोजन बनेगा वहां से लेकर चलेगा कहां तक? रूट नोड्यूल्स तक, रूट हेयर तक चलेगा। उस बीच इसको ये ट्यूब क्या करता है? यहाँ पर ऐसे छन्नी नुमा पाया जाता है। इसको क्या करेगा भाई? छान के भेजो नीचे। जैसे हम चाय छानते हैं ना, वो क्या होता है? छननी। उसी से वैसा वर्क इसका भी होता है भाई, जो भी फूड प्रोडक्ट जाए एकदम फिल्टर तरीके से जाए, एकदम बढ़िया तरीके से जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सीव सेल्स क्या होती है? फिल्टर का वर्क करें। कंपेनियन सेल, यही कंपेनियन सेल क्या करती है कि पूरे प्लांट बॉडी में फूड का कंडक्शन करती है। ठीक है, कंपेनियन सेल ही पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में फूड का कंडक्शन करती हैं। क्लियर है? और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होती है, बाकी इनमें सभी ये नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा ही लिविंग होती हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा कि जब तक अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन बात यह है कि असर काफ़ी जोरदार हो रहा है। लोग कॉपी कर सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।